पिक्चर चालू करो बे। अंजना जी 24 की तो बात करेंगे, हमारे दो बहुत ही काबिल साथी भी मेरे साथ हैं, पर पहले जरा आज की बात कर ली जाए, आज तक की बात कर ली जाए। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैं पार्लियामेंट में था। जो कुछ सुबह से आज पार्लियामेंट में हुआ, आज हम वर्षी मना रहे थे 22 साल पहले आज ही के दिन हमला हुआ था पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र का मंदिर होता है। सुबह श्रद्धांजलि दी और दोपहर में 1 बजे के करीब, पिछली बार तो कोई लोकसभा और राज्यसभा में घुस नहीं पाया था, हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें वहीं रोक लिया था। लेकिन इस बार तो लोकसभा में, दर्शक दीर्घा में, और दर्शक दीर्घा से फिर लोकसभा के अंदर जहां हमारे सारे सांसद बैठते हैं, वहां तक 2 लोग प्रवेश कर गए। और पहली बार मेरे ख्याल से शायद आज़ादी के पहले एक आध बार हुआ था, या ना हुआ हो, ब्रिटिश हुकूमत में था, वहां वो गए नहीं, उन्होंने बाकायदे बम फेंका, धुआं उड़ाया, पाउडर फेंका, जिससे भी धुआं निकला। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वहां पर इस सरकार अगर संसद की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस सरकार से देश की हिफाजत की उम्मीद क्या करें। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे पुलवामा का रिहर्सल कर रहे थे, इत्तेफाक देखिए ना, दिन कौन सा चुमा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आज शपथ दिला रहे हैं, वो है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद वहां पे धमाका किया जा रहा है। तो कहीं पुलवामा का रिहर्सल तो नहीं हो रहा आने वाले अगले 1, 2, 3 महीने में दिखे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पवन जी, बहुत सारे बिंदु इन्होंने गिनाए और बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को। लेकिन कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए, न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा, जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर भी जनता ने कि मैं आपको दोष प्यारी समझ गई है और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं? पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी नहीं। करती है, नहीं, वो पार्टी करती है जो जीतती है। क्यों, जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी, 2014 मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं अभी जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा, रुकिए जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा, रुकिए आप। पहले 2014 तक क्या होता था, पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं, एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये। तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए। आई एम सॉरी बाबू। बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते,
और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए तभी कहता हमने हूं, तीन कांग्रेस हार के किसकी नेताओं है? को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, तीन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब।